प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2015 में। हमें सिर्फ आपसे सर ये पूछना है कि 1947 में भारत में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो सिर्फ 37 इयर्स थी। आज जो 2024 के जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है उसके बाद इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 इयर्स हो गई है। सर आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या रीज़न है कि इतना अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद प्राप्त की? पहली चीज़ तो ये है कि हमारी जो मोर्टेलिटी थी 0 to 5 के एज ग्रुप में इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत थी, उससे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो जाती थी। 0 to 5 ईयर्स के बीच में बहुत बच्चे क्रॉस नहीं कर पाते थे और वो उसके कारण थे जीआई इन्फेक्शंस, डायरियाज, मेल न्यूट्रिशन। वो मालिक की दया से हमारी सरकार ने काफ़ी ओवरकम कर दी कि जो बच्चों के हाई मोर्टेलिटी रेट थी वो बहुत कम हो गई। नेचुरली इससे एवरेज लाइफ टाइम बढ़ गई। दूसरी चीज़ ऑफकोर्स ये है कि जनरल अवेयरनेस ऑफ द पॉपुलेशन रिगार्डिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, ये इसमें सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। अब ज़्यादा लोग जानते हैं कि क्या क्या बीमारियों से बचना चाहिए, ब्लड प्रेशर के बारे में, तम्बाकू के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग सब जागरूक हो गए। तो ये सब जो लाइफ को कट करती थी वो नहीं कर रही है। फाइनली आजकल ये भी स्पष्ट हो गया है और पूरी जनता को स्पष्ट हो गया है कि मोटापा और शिथिलता बीमारी है। आजकल ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स में, गेम्स में, खाना पीने जो करते हैं उसमें वो आजकल घी डाल के तरल करके कम करते हैं। इन सब चीज़ों से हार्ट डिजीज़ कम हो गई है। डायबिटीज़ जो पहले थी उतनी ही है मगर स्पेक्ट्रम चेंज हो गया है। तो इन सब चीज़ों से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है और मेरे ख्याल से तो सोशल एनवायरनमेंट भी में भी बहुत सुधार है। सर क्या आप सोचते हैं एजुकेशन लेवल का भी इसमें कुछ कारण है, क्योंकि हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी केरल में देखी गई है? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जितना आदमी एजुकेटेड होता है उतना ही जागरूक होता है और उतना ही वो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी शरीर का ख्याल रखता है। बस इसके विरुद्ध एक पॉइंट जरूर है कि जो लोग पहले गांव में रहते थे, खेतों में खूब फिजिकल एक्टिविटी करते थे, उसमें कमी आ गई है। एवरेज पर्सन फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे गाँव में पहले पुरखे करते थे। मगर उसके विरुद्ध भी ये है कि अब लोग क्योंकि जागरूक हो गए तो ये सब चीज़ें जैसे कि जिम में जाना, योगासन करना, एक्सरसाइज करना, ये पॉपुलर भी हो गई।